अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल से अब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बाबा टेंस के सलूशन को अप्लाई करेंगे। बाबाजी की पहली ख्वाहिश थी कि मेरे तीनों बच्चों की शादियां हो जाएं। वक्त के साथ साथ तीनों बच्चों की शादियां हो गईं और उसी दौरान बाबाजी की वफात हो गई। बाबाजी की ख्वाहिश तो पूरी हो गई, बच्चों की शादियां हो गई, लेकिन अभी बाबाजी की वसीयत बाकी है। अब वक्त आ गया है तीनों के यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश का। सबसे पहले फ्यूचर के यहाँ बच्चा पैदा होता है, तो अब फ्यूचर को बाबा टेनिस की वसीयत याद आई कि बच्चे का नाम रखना है, लेकिन नाम रखने के लिए कि हम तीनों भाइयों के बच्चों का नाम एक जैसा हो। वो अकेले नाम रख सकता था, लेकिन इसे बाबा टेनिस की वसीयत याद आई और उसके लिए इसका अपने भाइयों से मशवरा करना जरूरी हो गया। फ्यूचर दोनों भाइयों के पास गया, लेकिन भाइयों की नाराजगी बरकरार थी। लेकिन वसीयत के मुताबिक नाम रखना भी जरूरी था और उसके लिए जरूरी था कि तीनों भाई मिलजुल कर बैठें और एक नाम तजवीज करें, और एक ऐसा नाम तजवीज करें जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के बच्चों के लिए बेहतर साबित हो, जो तीनों को सूट करे। पहले तो दोनों भाई नहीं माने, लेकिन जब उनको याद आया कि वसीयत पर तीनों ने मिलकर एग्री किया था, तीनों भाई मिलकर बैठ गए। वो मिलकर सोचते रहे और उन्होंने कई नाम सोचे। इनमें से एक ने कहा कि इसका नाम रिजवान रख लेते हैं, तो दूसरे ने कहा कि तुम्हारे यहाँ बेटा है, अगर मेरे यहाँ बेटी हुई तो इसका नाम फिर मैं क्या रखूंगा, मैं तो इसका नाम रिजवान नहीं रख सकता। बाबा टेनिस उनको काफी उलझन में डाल गया था, और वो उलझन में सिर्फ इसलिए डाल गया था ताकि वो आपस में मशवरा करें और आपस में मिलकर बैठें। इसी तरह करते करते और बहुत सोचने के बाद एक ऐसा नाम जहन में आया जो लड़का और लड़की दोनों के लिए मुनासिब था। उन्होंने मिलकर कहा कि चलो इसका नाम उन इंडेफिनिट रख लेते हैं। तो तय हो गया, पास्ट और प्रेजेंट के जो भी बच्चा होगा उसका नाम इंडेफिनिट रखा जाएगा। बहरहाल उनका फैसला हो गया और फ्यूचर ने घर जाकर मिठाइयां बांटी और अपने पहले बच्चे का नाम इंडेफिनिट रख दिया। फिर कुछ दिनों के बाद पास्ट के बेटा हुआ, फिर इसने भी वसीयत के मुताबिक अपने बेटे का नाम इंडेफिनिट रख दिया। इसी तरह प्रेजेंट के यहां भी बेटा पैदा हुआ और उसका नाम भी इंडेफिनिट रखा गया। बिल्कुल इसी तरह वसीयत का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब बाबा टेनिस के 3 पोते हो गए, यानी प्रेजेंट का बेटा इंडेफिनिट, इस तरह पास्ट का बेटा इंडेफिनिट, फ्यूचर का बेटा इंडेफिनिट। बाबा टेनिस की एक ख्वाहिश और 3 वसीयतें थी, जिनमें से एक ख्वाहिश और एक वसीयत तो पूरी हो गई। अब हम बाबा टेनिस की दूसरी वसीयत की जानिब जाते हैं कि जब बच्चे बड़े हों तो उनको एक ही स्कूल में भेजा जाए। अब बाबा टेनिस के तीनों पोतों को स्कूल भेजना है, एक ही जैसे स्कूल में। ये बाबा टेनिस की दूसरी वसीयत थी। अभी उन्हें एक ही जैसे स्कूल में भेजा जाएगा, चाहे इन तीनों भाइयों की टेनिस के बच्चों की आपस में नहीं बनती, लेकिन पोतों को तो एक ही स्कूल में भेजना वसीयत का हिस्सा है। उन्हें एक ही स्कूल में भेजा गया। अब जब वो एक ही स्कूल में जाते हैं और एक ही क्लास में बैठते हैं, तो जाहिर है उनका तकिया कलाम, उनका बैठना उठना और उनकी तरबियत एक जैसी होगी। और उनका नाम भी एक जैसा था। तो नाम उनका क्या था? तीनों का इंडेफिनिट, लेकिन तीनों के बाप का नाम डिफरेंट है। प्रेजेंट के बेटे का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट के बेटे का नाम है पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर के बेटे का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट। तीनों का तकिया कलाम क्या हुआ? क्योंकि वो तीनों एक ही स्कूल में जाते हैं, उनकी पहचान एक ही बन गई, तातीती। प्रेजेंट वाले बेटे की पहचान है तातीती, पास्ट वाले बेटे की पहचान भी तातीती, फ्यूचर के बेटे की पहचान तातीती। तीनों का नाम भी एक जैसा है इंडेफिनिट, और पहचान भी एक जैसी है तातीती। अब मसला यह है, अगर हम कहीं उनसे मिलेंगे, अगर हमने इनको बुलाना होगा तो किस नाम से बुलाएंगे? क्योंकि तीनों का नाम तो एक जैसा है, हम कैसे कहेंगे कि तो उधर आ? तीनों की पहचान भी एक जैसी है,
तो फिर हम उनको उनके बाप के नाम से पुकारेंगे। प्रेजेंट के बेटे इंडेफिनिट उधर आ, पास्ट के बेटे इंडेफिनिट उधर आ, फ्यूचर के बेटे इंडेफिनिट उधर आ। तो हम उनका नाम इस तरह क्यों नहीं रख देते कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। हमने बस उनके नाम के साथ उनके बाप के नाम को अटैच कर दिया ताकि फर्क महसूस हो सके। तीनों को कंबाइन इसलिए किया ताकि तीनों में इत्तेफाक रहे। तीनों को एक जैसे स्कूल में इसलिए भेजा ताकि उनकी सोच एक जैसी बने और तीनों में इत्तेफाक रहे। लेकिन तीनों की पहचान मुख्तलिफ करने के लिए इसके बाप का नाम अटैच कर दिया। अगर हम कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेनिस, दादे का नाम भी अगर साथ अटैच कर दे, यानी दादे का नाम भी आ रहा है टेनिस, बाप का नाम भी आ रहा है प्रेजेंट, और पोते का नाम भी आ रहा है इंडेफिनिट। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेनिस, तो पहले पोते का नाम क्या हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेनिस, और दूसरे पोते का नाम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेनिस। अब इसकी पहचान क्या थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की? ताती थी। अगर उसके बाप की पहचान भी साथ लगा दें, इसकी पहचान थी हैन हो। प्रेजेंट की पहचान हमने पीछे पढ़ी थी हैन हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है ताती थी। तो इन दोनों को मिलाया तो उनकी पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या हो गई? ता है, ती है, ती हैन। लड़का होगा ता है, लड़की होगी ती है, और अगर बहुत ज्यादा लोग होंगे ती है। अब इसकी पहचान क्या थी पास्ट इंडेफिनिट की? ताती थी। और उसके बाप की पहचान भी साथ लगा दें, इसकी पहचान थी थी थे। पास्ट की पहचान हमने पीछे पढ़ी थी थी थे। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है ताती थी, और पास्ट की पहचान है थी थे। तो इन दोनों को मिलाया तो उनकी पहचान पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या हो गई? ता था, ती थी, ती थे। लड़का होगा ता था, लड़की होगी ती थी, और अगर बहुत ज्यादा लोग होंगे ती थे। बिल्कुल इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या थी? ताती थी। और अब इसके बाप की पहचान भी साथ लगा दें, इसकी पहचान थी गागीगे। फ्यूचर की पहचान भी हमने पीछे पढ़ी थी गा की गे। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान ताती थी, और फ्यूचर की पहचान गागीगे। अब इन दोनों की पहचान को मिलाया तो उन फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या हो गई? तागा, तीगी, तीगे। लेकिन अक्सर ऐसे होता नहीं है, और उसकी पहचान करते हैं गागीगे से। लेकिन अगर आप समझने के लिए कह सकते हैं तो कह दें तागा, तीगी, तीगे। वैसे इसकी पहचान ये नहीं है। अगर आप टेनिस के बेटे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बुनियादी टेनिस कहे तो ये भी ठीक है। अगर आप उनके नाम याद रखें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तो ये भी ठीक है, और ये बुनियादी टेनिस भी बनते हैं, यानी प्राइमरी टेनिस। यानी हम टेनिस के बेटों को प्राइमरी टेनिस और उनके पोतों को सेकेंडरी टेनिस कहेंगे। तो सेकेंडरी टेनिस कितने हो गए? 3। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, और तीनों पोतों की पहचान है ताती थी। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है ता है, ती है और ती हैं, और पास्ट इंडेफिनिट के बेटे की पहचान ता था, ती थी, ती थे। और उसी तरह अगर फ्यूचर इंडेफिनिट के बेटे की बात करें तो बनेगा तागा, तीगी, तीगे। लेकिन अक्सर ऐसे होता नहीं है, और उसकी पहचान करते हैं गागीगे से।
लेकिन अगर आप समझने के लिए कह सकते हैं तो कह दें तागा, तीगी, तीगे। वैसे इसकी पहचान ये नहीं है। अगर आप समझने के लिए करें एक कहानी के तौर पर आप कह सकते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ती है। पास्ट इंडेफिनिट ता था, ती थी, ती थे। और फ्यूचर इंडेफिनिट तागा, तीगी, तीगे। लेकिन अगर आप कहीं गागीगे तो ये भी मुनासिब है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। अब आज की वीडियो में हमने बाबा टेनिस के सलूशन को अप्लाई किया। इनकी एक ख्वाहिश और 2 वसीयतें पूरी हो गईं। उनकी पहली वसीयत थी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बच्चों का नाम एक जैसा हो, तो उन्होंने इंडेफिनिट रख दिया। और बाबा जी की दूसरी वसीयत थी कि उनको एक ही स्कूल में भेजा जा, तो तीनों ने अपने बच्चों को एक स्कूल में भेज दिया, जिसकी वजह से उनकी पहचान एक ही बन गई, ता, ती, ती। और हमने उनकी पहचान मुख्तलिफ करने के लिए इनके बाप के नाम को अटैच कर दिया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम बाबा टेनिस के बच्चों को प्राइमरी टेनिस और पोतों को सेकेंडरी टेनिस कहेंगे। और आज हमने 3 सेकेंडरी टेनिस सीख ली। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें।